हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम अपना जर्नल जो अवेयरनेस हमारा 40 मार्क्स का पेपर है उसकी अगली कड़ी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए मेडिवल हिस्ट्री आज कवर करेंगे। इसका हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो गाइस इसमें भी हम एनिशेंट हिस्ट्री की तरह इसमें भी हम डायनेस्टीज़ वाइज चलेंगे। पहले डायनेस्टी आई है पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट रूलर्स को उन्होंने क्या यहाँ पर काम किए उनके डेवलपमेंट्स को देखेंगे। तो गाइस अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए तो आज की वीडियो की ओर चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले मेडिवल इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है? जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, इंडिया में 712 एडी में यानी कि एनो डोमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट इंडिया में यहाँ पर आके क्या करते हैं, इंडिया पे हमला कर देते हैं और जो सिंध का एक इलाका होता है, सिंध की जो जगह होती है उसको वो हरा देते हैं। तो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी लेड अबाउट 17 एक्सपेडिशन ऑफ इंडिया। तो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी सुल्तान होते हैं। तो ये भी यहाँ पर इंडिया में 17 बार यहाँ पर एक्सपेडिशन कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इन 1025 में क्या करता है महमूद गजनी जो होता है यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ पे हिंदू टेम्पल जो होता है कहाँ पे, काठियावाड़ में, तो सोमनाथ में, उस टेम्पल पे क्या करता है, अटैक कर देता है और वहाँ पे जितना भी कुछ होता है वो वहाँ से वो रेड कर लेता है, चोरी कर लेता है, ठीक है। तो इस टेम्पल को उजाड़ देता है। तो टेम्पल है कहाँ पे, ये काठियावाड़ के एक सी कोस्ट पे सिचुएटेड है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे एक बुनियाद यहाँ पे बन जाती है। मोहम्मद गोरी जो हैं उन्होंने इंडिया को यहाँ पे इन्वेड किया, इंडिया पे हमला किया और पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी ने इंडिया पे हमला किया और फर्स्ट बैटल ऑफ टैरियन में जो 1191 में हुई वहाँ पे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। गोरी ने क्या किया, राजपूत किंग जो है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे राजपूत किंग थे, राजपूत किंग को सेकंड बैटल ऑफ टैरन जो कि 1192 में हुई, 1192 में हुई, तो वहाँ पे राजपूत किंग को हरा दिया और मुस्लिम डोमिनियन जो है इंडिया में उसकी एक बुनियाद डाल दी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे मुस्लिम राज एक हिसाब से मैं कहूँ तो उन्होंने यहाँ पर उसकी बुनियाद यहाँ पे डाल दी। तो इसको हम फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल यानी कि मुस्लिम रूल का फाउंडर इंडिया में हम मोहम्मद गोरी को कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि मुस्लिम रूल का इंडिया में फाउंडर रहा है। इसके बाद देखते हैं आगे इलबारी डायनेस्टी, ठीक है। इसकी टाइमिंग कब से कब तक है, 1206 से 1290। तो गाइज देखिए आपके यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइज सिर्फ इसकी हम 2 वीडियो में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना हमारा हो सके इसको शॉर्ट करेंगे। तो थोड़ा मॉडर्न इंडिया को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इसमें क्या है, इलबारी डायनेस्टी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ इसके क्या है, फाउंडर हैं। तो कैपिटल इनकी कहाँ पे थी, पहले लाहौर थी, बाद में इन्होंने इलबारी डायनेस्टी में दिल्ली में बाद में अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया था। द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं वो स्लेव डायनेस्टी के क्या होते हैं, फाउंडर होते हैं। इनको लख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लख बख्श भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जेनरियस पर्सन थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर क्या किया, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार जो आप देखते हैं वहाँ पर घूमने भी जाते हैं, बहुत अच्छी प्लेस है। तो उन्होंने उसकी बुनियाद डाली, ठीक है, किसके नाम पे, आफ्टर द नेम, यहाँ पे एक सूफी संत हुआ करते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे उन्होंने कुतुब मीनार की बुनियाद डाली, ठीक है। और उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम, याद रखिएगा गाइस, कुव्वतुल इस्लाम पहली मॉस्क इंडिया की, याद इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, स्टार कर दीजिए। कुव्वतुल इस्लाम पहली मॉस्क जो इंडिया में उसको बनाया। एंड आधाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक है, आधे दिन का झोपड़ा अजमेर में इन्होंने बनाया। तो आप याद रख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी जनरसिटी के कारण उनको लख बख्श भी कहा जाता था। इन्होंने कुतुब मीनार बनाया और इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम पहली मॉस्क जो इंडिया में वो बनाई, ठीक है। आधे दिन का झोंपड़ा अजमेर में इन्होंने बनाया
ठीक है। तो ही डाइड वाइल प्लेइंग चोगान पोलो, ठीक है। जब वो पोलो खेल रहा था, इसको उस वक्त चोगान कहा करते थे, तो उस वक्त इसकी क्या हो गई, डेथ, मतलब इनकी डेथ हो गई जब ये पोलो खेल रहे होते थे। उसके बाद इल्तुतमिश यहाँ पे आ जाते हैं। तो इनका शासनकाल जो रहा है 1210 से 1236 तक रहा है। अटैक ऑफ मंगोल्स, यहाँ पे जब ये होते हैं तो मंगोल्स यहाँ पर अटैक करते हैं। फॉर्म्ड तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। इन्होंने क्या यहाँ पे फॉर्म किया, तुर्कान ए चहलगानी और चालीसा। इसमें इसका मतलब क्या है, इन्होंने 40 पावरफुल जो तुर्किश नोबल्स जो थे उनका एक इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया, एक ग्रुप तैयार किया उन सब लोगों का, और इन्होंने अपने एम्पायर को इक्ताज में क्या कर दिया, अपने एम्पायर को इक्ताज में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो गाइस इक्ताज क्या है, इस तरह के टर्म एग्जाम में पूछी जाती है, और मैंने देखा भी है एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। यानी कि लैंड को असाइन करना इन लीव ऑफ सैलरी, ठीक है। यानी कि उनकी लैंड को असाइन करना, उनकी उनसे लैंड, उनको असाइन देना, उनको ज़मीन देना, किसके, उसमें सैलरी के एवज में उनको क्या करना, लैंड देना, उसे कहते हैं इक्ताज। इन्होंने यहाँ पे 2 किस्म के काइंस यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उनको इंट्रोड्यूस किया। कौन से काइन, टंका एंड कापर जिटल, ठीक है। याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने इक्ताज में क्या कर दिया, सबसे पहले इन्होंने इक्ताज में अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन्होंने 40 पावरफुल तुर्किश नोबल की एक क्या बनाई, तुर्क चहलगानी और चालीसा, यानी कि 40 का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। और उन्होंने 2 किस्म के काइन यहाँ पर इन्होंने क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, टंका एंड कॉपर जिटल, ठीक है। तो आगे देखते हैं रजिया सुल्ताना, आपको इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा। तो 1236 AD से लेकर 1240 तक इनका भी शासनकाल चलता है। पहली और लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर होती है मेडिवल इंडिया की, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसरिगार्ड किया पर्दा सिस्टम को, इन्होंने पर्दा सिस्टम को नहीं माना, और इन्होंने शादी मैरिड अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया से इन्होंने शादी कर दी, जो कहाँ का गवर्नर होता है, जो बटिंडा का गवर्नर होता है अल्तुनिया, उसके साथ इन्होंने शादी कर दी, और उन्होंने पर्दा सिस्टम को यहाँ पे बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया। इसके बाद बहराम शाह सन ऑफ इल्तुतमिश किल्ड हर, तो इल्तुतमिश का बेटा होता है बहराम शाह करके, वो उसको मार देता है, ठीक है, किसको, रजिया सुल्ताना को। इसके बाद बालबन डायनेस्टी में क्या होता है, इन्होंने क्या किया, बालबन डायनेस्टी ने यहाँ पर आकर क्या किया, इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट जो थी उसको इन्होंने सेपरेट कर दिया, दीवाने आर इसको कहा जाता है। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी इन्होंने क्या कर दिया, मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने आरिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवाने वजारत, इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, इनको बिल्कुल अलग कर दिया। हिडिकली इसने ये कहा कि जो किंग जो है वो खुदा का भेजा हुआ बंदा है, ठीक है, डिप्यूटी ऑफ गार्ड है, नियाबत खुदाई एटसेट्रा, सॉरी एटसेट्रा नहीं, नियाबत खुदाई उसको कहा जाता है, यानी कि खुदा का भेजा हुआ बंदा, शैडो ऑफ गॉड, और उसने कहा कि जो किंग है वो खुदा की क्या है, शैडो है, परछाई है, ज़िले इलाही उसने किंग के लिए कहा। तो इंट्रोड्यूस, और उसने यहाँ पे सजदा एंड पाइपोज ये सिस्टम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ये कहा जाएगा आपसे कि सजदा और पाइपोज की प्रैक्टिस यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस की, बालबन ने की, ठीक है। और इन्होंने और क्या किया, इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवाने आरिज और दीवाने वजारत को भी इन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि जो किंग जो है वो नियाबत खुदाई है और ज़िला इलाही है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है खिलजी डायनेस्टी, जिनका शासनकाल रहता है 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी पहले रूलर होते हैं, ठीक है, जो रिव्यू करते हैं कि इंडिया जो है ये टोटली इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकती है, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो होते हैं पहले रूलर होते हैं खिलजी डायनेस्टी के, जो ये रिव्यू करते हैं, जो देखते हैं कि कहते हैं कि इंडिया जो है टोटली इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी हिज कन्क्वेस्ट वेयर दैट ऑफ गुजरात, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुजरात में अपनी कन्क्वेस्ट की, जहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, वघेला राजा हुआ करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने कन्क्वेस्ट कर दी। रणथंभौर में उन्होंने अपनी कन्क्वेस्ट की अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चित्तौड़ में, मालवा में, और बाद में साउथ में भी चले गए वो, ठीक है। मेनली बाई मलिक काफूर, ठीक है, साउथ में कौन गया, मलिक काफूर, वो साउथ में चले गए। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के ही दौरान में इन्होंने यहाँ पर इन जगहों पर रणथंभौर, ठीक है, गुजरात, चित्तौड़, मालवा में इन्होंने क्या किया, अटैक्स किए, कन्क्वेस्ट की। और इन्होंने क्या किया, जो खलीसा लैंड है उन वहाँ पे इन्होंने ज़मींदारी को
अबॉलिश कर दिया। नो इक्ता वर अलाउडेड इन दोआब एरिया। दोआब एरिया क्या होता है, जहाँ पे गंगा और जमुना का जो मिलन होता है, ठीक है, उस वाले एरिया में इन्होंने क्या कर दिया, इक्ता को वहाँ पे इन्होंने अलाउट नहीं किया, ठीक है। दोआब एरिया में इन्होंने इक्ताज अलाउट नहीं किए। इक्ताज मैंने आपको पीछे कहा पिछले वाली स्लाइड में, ठीक है। अगर नहीं है तो उससे एक बार स्लाइड को फिर से देख लीजिए। तो गाइस अलाउद्दीन ने क्या किया, यहाँ पे ब्लड एंड आयरन की एक पॉलिसी को क्या किया, उसको अडॉप्ट किया। किसमें, जबकि इनको मंगोल जो है इनको बहुत तंग कर रहे थे, ठीक है, मंगोलिया के लोग इनको बहुत तंग कर रहे थे, यहाँ पे बार बार अटैक्स करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ब्लड एंड आयरन की एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इन्होंने एक खजीराबाद, ठीक है, क्या बनाया इन्होंने, खजीराबाद को बनाया, अलाई दरवाज़ा बनाया और उसकी कैपिटल सिटी बनाई इसने, कहाँ पे, सिरी में। ये सब उन्होंने ही बनाया। तो किसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर देख लीजिए, हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने और क्या बनाया, ही बिल्ट हौज ए खास इन दिल्ली, ठीक है, उन्होंने हौज ए खास दिल्ली में बनाया और उसका एंट्रेंस डोर जो है एडेड एंट्रेंस, और उन्होंने कुतुब मीनार का एक एंट्रेंस दरवाज़ा बनाया जहाँ से अंदर आया जाएगा कुतुब मीनार के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स भी इन्होंने बहुत सारी ज़्यादा इंट्रोड्यूस की। तो गाइज आगे देखिए इन्होंने और क्या किया, और इन्होंने एक टाइटल भी अडॉप्ट कर लिया, सिकंदर सानी, ठीक है, सिकंदर सानी इनको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। इन्होंने एक परमानेंट आर्मी यहाँ पे अपनी बनाई, चेहरा एंड दाग सिस्टम, ठीक है, इन्होंने चेहरा और दाग सिस्टम को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। पहले तुर्किश के सुल्तान थे, फर्स्ट तुर्किश सुल्तान, जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दिया। रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। खिलजी डायनेस्टी में यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने पहले ही ये रिव्यू कर दिया था कि इंडिया पे यहाँ पे टोटली इस्लामिक रूल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही अलग कर दिया। पहले तुर्किश के सुल्तान थे जिन्होंने ये सब किया। उनके कोर्ट के जो शायर थे आमिर खुसरो थे, जिनको क्या कहा जाता है, पहला शायर कहा जाता है उर्दू का, और मीर हसन दहलवी, ठीक है, बहुत बड़े शायर रहे हैं। जैसे कि आमिर खुसरो का जो सबसे पहले गज़ल थे, जैसे कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, ठीक, कुछ इस तरह की इनकी शायरी हुआ करती थी, ठीक है गाइस। तो इसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बाद यहाँ पे आ जाते हैं रोल करने तुगलक डायनेस्टी, जिनका शासनकाल रहता है 1320 से लेकर 1413 तक। तो तुगलक डायनेस्टी को गियासुद्दीन तुगलक जो है वो फाउंड करते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे तुगलकाबाद की सिटी को फोर्टिफाइड किया और उसकी उन्होंने कैपिटल बनाई। वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने यहाँ पे इरिगेशन का काम किया था। तो गाइस तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक हैं, जिन्होंने तुगलकाबाद यहाँ पे सिटी को फोर्टिफाई किया, यानी कि उसकी घेराबंदी कर ली, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे पहले इरिगेशन का काम स्टार्ट किया, और मोहम्मद बिन तुगलक को कॉल्ड द वाइस फूल किंग, इसको ऑल्सो कॉल्ड द वाइस फूल किंग ऑन द अकाउंट ऑफ द 5 एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उनको 5 जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसकी बुनियाद पर उन्हें वाइस फूल किंग भी कहा जाता है। देखते हैं क्या है। उन्होंने अपनी कैपिटल को दौलताबाद में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया तुगलकाबाद से। टैक्सेशन इन दोआब, उन्होंने दोआब के रीजन में टैक्सेशन लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। कराची एक्सपेडिशन, उन्होंने कराची पे एक्सपेडिशन किया, ठीक है। खुरासन एक्सपेडिशन, खुरासन में उन्होंने एक्सपेडाइट किया। टोकन करेंसी, उन्होंने टोकन करेंसी यहाँ पर निकाली, तो जिसकी वजह से इनको वाइस फूल किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सुल्तान ने क्या किया, एक सेपरेट डिपार्टमेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर का सेटअप किया, दीवाने कोही, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को दीवाने कोही कहा जाता है। ही गेव सोनधर लोन्स टू फार्मर, इन्होंने सोनधार लोन्स, फार्मर को सोनधार लोन्स भी दिया। तो साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर एम्पायर की यहाँ पे साउदर्न इंडियन स्टेट थी, साउथ की जो स्टेट थी इंडिया में, तो विजयनगर एम्पायर की, तो द बहामनी किंगडम एंड सल्तनत ऑफ मदुरा वेर फाउंडेड। इन्होंने क्या किया, साउथ इंडियन स्टेट जो थी विजयनगर एम्पायर की, बहामनी किंगडम, सल्तनत ऑफ मदुरा, ये भी सब क्या हुआ, मदुराई होगा ये, सल्तनत ऑफ मदुराई। तो ये सब क्या है, ये सब उनके ही दौरान में ये सब यहाँ पे किंगडम जो है ये उभर कर सामने आए। तो फेमस ट्रैवलर जो होते हैं इब्ने बतूता, उनके कोर्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ख़ास इंसान होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तो जिनको वाइस फुल किंग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद गाइस आते हैं फिरोज़ शाह तुगलक, क्या करते हैं देखते हैं।
इन्होंने यहाँ पे नए नए टाउन्स बनाए, हिसार में, फिरोजपुर में, फतेहाबाद में, जौनपुर में, फिरोज़ाबाद में, जहाँ उनकी कैपिटल होती है। क्योंकि फिरोज़ शाह तुगलक है तो इन्होंने फिरोज़ाबाद को अपनी कैपिटल बना दिया फिरोज़ के नाम से। उनके शासनकाल में क्या होता है कि 2 अशोकन पिलर होते हैं, एक तो पारा से होता है जो अम्बाला में है, और दूसरा मेरठ से यहाँ पर खरीदा जाता है, ठीक है, लाया जाता है। यहाँ पे कैनल्स भी बनाए जाते हैं। बिल्ट कैनल वॉज फाउंड ऑफ स्लेव्स, और ये स्लेव्स का बहुत ज़्यादा पसंदीदा था। और उसने एक अपनी बुक लिखी फिरोज शाह तुगलक ने, फतुहात फिरोज़ शाही, ठीक है, फतुहात फिरोज़ शाही। तो जो फतवे होते हैं फिरोज़ शाह के, तो वो उस पे ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी। और उन्होंने कुतुब मीनार को भी रिपेयर किया। इट वॉज स्ट्रक्ड बाई लाइटनिंग, जब इसके ऊपर बिजली गिरी थी तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको भी इन्होंने क्या किया, फिरोज़ शाह तुगलक ने उसको भी इन्होंने ठीक कराया, उसको भी रिपेयर कराया। तो फिरोज़ शाह तुगलक ने क्या किया, यहाँ पे इक़्तिदारी सिस्टम यानी कि हेरिडिटरी एंड इम्पोज्ड, यानी कि हेरिडिटरी सिस्टम को और इम्पोज न्यू टैक्स लाइक खराज, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किए, नए नए टैक्सेस यहाँ पर इम्पोज किए, जैसे कि खराज, लैंड टैक्स इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि ये ज़मीन का टैक्स होता है 1/10 ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर से 10 का 1 हिस्सा लिया जाता था, जैसे क्या कहते थे, खराज एंड ज़कात एंड खाम्स, ठीक है। 1/10 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड इन वार, ठीक है। 1/10, अगर 10 पूरी बूटी पकड़ी होगी किसी जंग में, तो वो भी वहाँ पे ज़कात और खाम्स 1% उनको देना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, ही मेड जिजिया, उसने जिजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया। याद रखिएगा, फिरोज़ शाह तुगलक ने जिजिया को एक अलग सा टैक्स बना दिया। और इस टैक्स को उन्होंने किस पे किया, ब्राह्मण्स पर इस टैक्स को उसने इम्पोज किया। पहली बार इस सल्तनत की हिस्ट्री में क्या किया उन्होंने, ब्राह्मण्स पे इस टैक्स को उन्होंने इम्पोज कर दिया। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने कुछ ये सिक्के भी जो हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया। कौन से सिक्के, आधा, भीख, ठीक है, शशगनिया, ठीक है, शशगनिया ये अलग है गाइस, एंड हस्तरागिनी, ठीक है, हस्तरागिनी करके ये सब उन्होंने, इन काइंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तिमूर मंगोल सेंट्रल एशिया का वो लीडर था, क्या नाम था उसका, तिमूर मंगोल करके साउथ सेंट्रल एशिया का लीडर था। उसने क्या किया, और उसने आर्डर किया कि जनरल मैसेकर हुआ वहाँ पे दिल्ली में 1398 में। कब हुआ था, जब नसरुद्दीन मोहम्मद यहाँ पे थे, लेटर तुगलक किंग, इनके बाद के तुगलक के राजा थे वो नसरुद्दीन मोहम्मद। उस वक़्त जो मंगोल लीडर थे सेंट्रल एशिया के, तिमूर करके, जिनका नाम तिमूर था, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आके जनरल मैसेकर किया। इसके बाद गाइस आगे आ जाती है हमारे पास, तो गाइस अब हम देखते हैं सैयद और लोदीज़ के बारे में। सैयद डायनेस्टी को यहाँ पे खिज़र खान यहाँ पे इसको बनाते हैं, तो इसकी बुनियाद डालते हैं। उसके बाद उनके आगे कौन कौन आते हैं, यहाँ पे मुबारक शाह, महमूद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह यहाँ पर आते हैं। लोदीज़ जो हैं पहले अफ़गान्स होते हैं, याद रखिएगा, पहले अफ़गान्स होते हैं जो इंडिया पे रूल करते हैं। बहलूल लोदी, इन्होंने लोदी डायनेस्टी को यहाँ पर क्या किया, फाउंड किया। सिकंदर लोदी, उन्होंने भी यहाँ पर राज किया, और उन्होंने यहाँ पे गज़े सिकंदरी को क्या किया, सिकंदर लोदी ने गज़े सिकंदरी को यूनिट क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। अब ये गज़ सिकंदर है क्या, गज़ होता है किसी को मेजर करने के लिए, गज़ जिसे कहते हैं हम, यूनिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड, यानी कि जो कल्टिवेटेड लैंड है जिसमें जिस खेत में फसल लगाई हुई है उसको मेजर करने के लिए इन्होंने क्या किया, गज़े सिकंदरी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे एक मेजरिंग का यूनिट था। और इन्होंने आगरा को 1504 में, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को, जहाँ पे आज ताजमहल देखते हैं आप, ठीक है, तो उसको इन्होंने फाउंड किया। इन्होंने पर्शियन वर्स भी लिखा, गुलरुखी, याद रखिएगा, इन्होंने पर्शियन वर्स भी लिखे हैं, गुलरुखी। और इसके आगे ही वाज सक्सेडेड बाय इब्राहिम लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी यहाँ पर आ जाते हैं। तो हु वाज डिफीटेड बाय, जिसको राणा संगा जो मेवाड़ के थे, इन द बैटल ऑफ खटोली, खटोली की बैटल में राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है। इब्राहिम लोदी को बाबर ने भी हराया था, कब, अप्रैल 1526 में, जिससे मुग़ल रूल यहाँ पे इंडिया में शुरू हो जाता है 1526 में, जब क्या होता है, बाबर इब्राहिम लोदी को यहाँ पर हरा देते हैं। और कब, 1526 में उनकी जंग होती है। इसके बाद कुछ प्रोविंशियल किंगडम है, इनके बारे में याद रखिएगा। ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली, गुजरात क्या होता है, गुजरात दिल्ली से टूटकर मतलब अलग होता है, कब, 1397 में, ज़फ़र खान जब वहाँ पे होते हैं, जिनको सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह का टाइटल वहाँ पे मिलता है।
तो उसके ग्रैंडसन जो होते हैं अहमद शाह होते हैं, और ये एक नई सिटी अहमदाबाद में बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट रूलर होता है वहाँ पे महमूद बेगारा होता है। तो इसके रूल में क्या होता है, पार्टिग्यूज जो है एक अपनी फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप कर देते हैं दीव में, ठीक है, याद रखिएगा। महमूद बेगरा जो होता है उसके रूल में पार्टिग्यूज जो होते हैं यहाँ पे दीव में एक फैक्ट्री अपनी सेटअप कर देते हैं। कश्मीर को यहाँ पे हिंदू रूलर्स जो है यहाँ पे शासन करते थे, ठीक है, अंडर अंटिल शमसुद्दीन शाह असर्टेड हिमसेल्फ इन AD 1339। जब तक क्या है, जब तक वहाँ पे शमसुद्दीन शाह जो है अपने आप को रूलर वहाँ पे नहीं कहते हैं, तब तक वहाँ पे कश्मीर को भी हिंदू ही रूलर्स, वहाँ पे हिंदू के जो रूलर्स होते हैं वो वहाँ पे रूल करते हैं। ग्रेटेस्ट रूलर जो है वहाँ के ज़ैनुल आबिदीन रहे हैं, ठीक है, 1420 से 1470 तक, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है। इसने क्या बनाया, ज़ैना कदल, ठीक है, बिल्ट ज़ैना कदल है ये, ठीक है। आर्टिफिशियल आइलैंड है कहाँ पे, वुलर लेक में, ठीक है। वुलर लेक में इन्होंने क्या बनाया, ज़ैना लांक बनाया, ठीक है। तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड इन्होंने बनाया वहाँ पे ज़ैनुल आबिदीन ने। इसके बाद मेवाड़ है, तो राजपूत ने क्या किया यहाँ पे, रूल किया, रिस्टोर्ड बाय राणा हामिर आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर चित्तौड़। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को कैप्चर किया तो राजपूत रूल जो यहाँ पे फिर से मेवाड़ में रिस्टोर हो जाता है। किसने यहाँ पे इसको रिस्टोर किया, राणा हामिर ने, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट इसमें कौन होते हैं, राणा कुंभा। कौन होते हैं, राणा कुंभा इसमें से एक महान होते हैं जिन्होंने एक विजय स्तंभ चित्तौड़ में, इन्होंने क्या किया, जिन्होंने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ को बनाया, किसके लिए, मोहम्मद खिलजी जो था मालवा का, ठीक है, उसकी जीत के ऊपर उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए उन्होंने एक विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया, ठीक है। इसके बाद अगला जो है विजयनगर किंगडम जो है 1336 से 1565 तक ही चलता है। फाउंडेड बाय हरिहरा वन एंड बुक्का वन। विजयनगर किंगडम को हरिहरा एंड बुक्का वन जो इसको फाउंड करते हैं, ठीक है। देवराय वन, क्या है, देवराय वन, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक डैम यहाँ पर बनाया तुंगभद्रा रिवर पे, और यहाँ पे इटालियन ट्रैवलर जो हैं निकोलो कॉन्टी, ठीक है, निकोलो कॉन्टी जो है इस कोर्ट में विजिट करते हैं, फॉलोड बाय द रशियन मर्चेंट निकिटिन, ठीक है। उसके बाद रशिया के एक मर्चेंट यहाँ पर आते हैं निकिटिन, उससे पहले इटली के ट्रैवलर यहाँ पर आते हैं निकोलो कॉन्टी। इसके बाद देवराय सेकंड जो यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं, ठीक है, जिनको हु वाज सीन एज द इनकारनेशन ऑफ इंडिया बाई कमानर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि कमानर के जरिए यहाँ पे इनकारनेशन हो रही है इंडिया की। इसको गज बेतकारा भी कहा जाता है, देवराय सेकंड को गज बेतकारा भी कहा जाता है। और इसने लिखा है यहाँ पर क्या, महानाटक सुधा निधि, इन्होंने महानाटक सुधा निधि भी लिखा है, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्मा सूत्र जो है संस्कृत में, उसके ऊपर भी इन्होंने कमेंट्स किए हैं। पर्शियन एम्बेसडर जो है अब्दुल रज़ाक उसके कोर्ट में आते हैं। कृष्णदेवा राय जो है वो अपने शासनकाल के बहुत ही एक बड़े ग्रेटेस्ट रूलर रहते हैं। 1509 से लेकर 1529 तक कृष्णदेवा राय का यहाँ पे रूल रहता है, ठीक है। इसको अभिनव भोज, आंध्रा पीतम्ब एंड आंध्रा भोज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो एक लिटरेचर के भी बहुत ज़्यादा पैटर्न थे, यानी कि वो उनका लिटरेचर में भी अच्छा खासा हाथ था। 8 ग्रेट पोइट जो है तेलुगु के, ठीक है, अष्ट दिग्गज यानी कि अष्ट मीन्स 8 दिग्गज जो है 8 पोइट वहाँ के, ठीक है, उसके कोर्ट में हुआ करते थे। लाइक एक तेनाली रामा था, एक पेदन्ना था। तेनाली रामा का सीरियल भी आप देखते होंगे कहीं ना कहीं पे लगता है। इसके बाद पोर्टुगीज डोमिनिगो प्याज एंड बारबोसा, ठीक है, पोर्टुगीज के 2 लोग होते हैं, डोमिनिगो प्याज एंड बारबोसा उसके कोर्ट में आते हैं, ठीक है। एक बैटल होती है तालीकोटा की, इसमें क्या होता है, सदाशिवा जो है तुलुवा डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, उसको हरा दिया जाता है। बेन अलायंस ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा एंड बेदार, ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बेदार करके जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये तुलुवा डायनेस्टी को क्या करते हैं, वहाँ पे हरा देते हैं, ठीक है।
तो गाइस कल हम इसका आगे पढ़ेंगे बहामनी किंगडम। तो गाइस मैं नहीं चाहता कि लेसन हमारा लेंथी हो जाए, फिर आपको पढ़ने में ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा, मेरे लिए तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा, मुझे इसमें क्या हो जाता है, मेरा दिमाग थोड़ा सा घूमने लगता है। तो फिर भी गाइस पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो क्या करना है आपको, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये 2 नंबर भी आपको नहीं छोड़ने, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी साथ साथ में आपने इसको भी ध्यान में लेकर रखना है। ठीक है गाइस, इसी का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।